हेलो, कैसे हैं संगी साथी मन डोरेमन के हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी में एक बार पुनः स्वागत और शुभ संध्या। संगी साथी मन जैसे रोरे जाना थी हमें इकर से जस्ट अगला वीडियो में यानी कि कल हम संवत 65 साल जे शिष्ट गीत है जे कि जेकर लिखल द्रेकपाल राम देवघरिया जी के लिख है। ई कविता के हम रोरे के बताए रही जैसन की रोरे देखा थी। ये गीत है द्रीकपाल राम देवघरिया के हम बड़ा ही अच्छा तरीका से इसका वर्णन करी। इके हम समझा ही जिस साइट की रोरे के और कोई वीडियो में नहीं मिल सकेला। बिल्कुल हम कहते नहीं मिल सकेला क्योंकि हम एक एक चीज़ की कोई ऐसा चीज़ ना खे जगह के हम क्लियर नहीं करी। संवत क्या है, विक्रम संवत से लेके शक संवत के बताई कि कैलकुलेशन एक कैसे रूरे समझ सकेला। हर चीज़ के हम डिटेल से रूरे के समझाई का मतलब है और कैसे एक एक चीज़ के रोरे समझब एक हम शब्दार्थ भी दे दी जेमें मुख्य मुख्य जो शब्द है नागपुरी कर शब्द जेकर मीनिंग रोरे अगर नहीं समझ पाओ तो हम अगर वह शब्द मीनिंग भी जो है ओके हम बता ही तो नहीं देखी तो ओकर वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे भी रोरे के मिल जाए। रोरे ओके जरूर देखो। वीडियो के नहीं सब्सक्राइब करिए तो नया जो भी भाई बहन मन है वो सब्सक्राइब करो। तो चलो आगे बढ़ीला। इस कर वीडियो में हमें ये जो गीत है संवत 65 साल जे कि दिक्पाल राम देवघरिया कर लिखा लेके ये गीत कर प्रश्न उत्तर के हमें कंप्लीट करब। तो हो जाओ तैयार जैसे कि रोरे के प्रश्न रोरे मनक सामने है। इस प्रश्न कर सही उत्तर रोरे के देख है। ठीक है, पहला प्रश्न रोरे के मनक सामने है। क्या है कि संवत 65 साल देवल में से काह के। संवत 65 साल देवल में से काह के शिष्ट कथा है के की कविता की शिष्ट गीत या फिर लोक कथा। तो संगी साथी मन उत्तर दो रोरे के पता ही है इके पढ़ी तो संवत 65 साल जो है ये काह के शिष्ट गीत के। ठीक है, आओ अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का है इसके देखो। अगला प्रश्न कहते कि संवत 65 साल नामक शिष्ट गीत कर कवि के हिकैं। संवत 65 साल नामक शिष्ट गीत कर कवि के हिकैं। चूंकि एखन तो हम तुरंत तुरंत ताज़ा बता ही रोरे के तो रोरे आंसर दे सकीला, लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट होल कर बाद में जो है मिक्सचर होवे लागेला दिमाग में सेले रोरे के का करे है कि अच्छा से एक ही याद करे है और रिवाइज करे है। तो संवत 65 साल जे लिखल शिष्ट गीत है कि इकर कवि के क्या बताओ। 4 गो ऑप्शन है रोरे। पहला है प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा ऑप्शन है जगनिवास नारायण तिवारी, तीसरा ऑप्शन है घासीराम और चौथा ऑप्शन है दिलीपपाल राम देवघरिया। तो इकर सही उत्तर का हो जी। इकर सही उत्तर हो दिलीपपाल राम देवघरिया। ठीक है, तो संगी साथी में यहाँ तक बात समझ में आलग। तो बढ़ो आगे देखो अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3 इकर सही उत्तर दो। तो प्रश्न संख्या 3 का कहते कि कवि कर मुताबिक संवत 65 साल में का होई रहे। कवि कर मुताबिक जे संवत 65 साल जे रहे से बेरा का होई रहे। प्रलय आए रहे कि प्रबल अकाल पड़ रहे कि शीतला कर प्रकोप हो रहे कि हैजा हो रहे या फिर देवल शोभे। तो संगी साथी मन जल्दी से उत्तर दो का एकर सही उत्तर हो जाए। तो रोरे मन जरूर समझ लो एकर सही उत्तर हो जाए देवल शोभे। देवल शोभे जो है इकर सही उत्तर है। आगे बढ़ो अगला प्रश्न संख्या 4 जिसे रोरक मन के सामने दिखत है। तो प्रश्न संख्या 4 का कहते कि गीत कर मुताबिक हैजा धारक से पहले का होई रहे। गीत कर मुताबिक जो शिष्ट गीत जो देवल है उस गीत में हैजा कर सॉरी इस गीत कर मुताबिक जो है हैजा से पहले का होई रहे। तो 4 ऑप्शन है। शीतला कर प्रकोप हो रहे कि कतना जन जग विलोप हो जाए रहे कि पहला और दूसरा दुयो हो रहे कि देवल में से कोनो नहीं। तो संगी साथी मन उत्तर के दो जल्दी से। तो जैसन गीत देवल है उस मुताबिक जो है हैजा से पहले जो है सबसे पहले शीतला कर प्रकोप पकड़लक जेकर से कतना न कतना आदमी मन विलोप हो गए, कतना आदमी मर गए और फिर बाद में जो है वो हैजा पकड़लक। तो इस तरह से क्वेश्चन के अनुसार एक और दुयो सही आंसर हो जाए यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। बढ़ो अगला प्रश्न में। तो अगला प्रश्न का कहते कि देखो अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 के पढ़ो। कवि दिग्पाल राम देवघरिया किनसे या केकर से अपने के रक्षा करे कहत हैं। प्रश्न कह रहा है कि कवि जो दिग्पाल राम देवघरिया है वह किनसे अपने आप को रक्षा करने के लिए विनती कर रहे हैं, बोल रहे हैं। गणेश जी से, हनुमान जी से, या माँ काली से, या वासुदेव जी से। वासुदेव मतलब श्री कृष्ण या विष्णु आप कह सकते हैं। तो बल जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव, जैसा कि कविता में गीत में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि ई गीत कर मुताबिक के मन शोभ कवि के छोड़ दिलें। ये गीत कर मुताबिक के मन शोभ कवि के छोड़ दे रहे हैं। उकर हित मन, उकर मीत मन, उकर परिवार मन, या उकर बंधु सखा मन, या उकर ससुराल वाला कर आदमी मन। जल्दी से बताओ। या फिर लास्ट ऑप्शन है देवल शोभे। तो संगी साथी मन उड़े के समझ मालूम हुई। इकर में सही उत्तर हुई देवल शोभे, यानी कि प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 6 इकर सही उत्तर हुई। अब आओ अगला प्रश्न में देखो, अगला प्रश्न का कहते। अगला प्रश्न है कि जैसे जल बिन मीन, मीन का मतलब होवेला मछली। तो जैसे जल के बिना मछली जैसा तड़प तड़प कर मर जाती है, तैसे लोग भये दीन। तैसे आज जो है इस परिस्थिति से लोग भी इसी स्थिति में तड़प कर मर रहे हैं, तो लोग जो है तड़प रहे हैं। व्याकुल सबे नर, और सारे लोग व्याकुल हैं। तो ये गीत ऊपरे देवल गीत या फिर जो कविता का जो पंक्ति है वो कौन शिष्ट गीत से लेवल जा है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ऊपरे जो आप देखे अभी कि जैसे जल बिन मीन तैसे लोग भये दीन व्याकुल सब नरे। तो ये ऊपर जो ये गीत का जो पंक्ति है ये कौन शिष्ट गीत से लिया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो संगी साथी मन बताओ। पहला ऑप्शन है पौड़ीलो बरखा ऋतु, दूसरा है छोड़ू कपटी माया, तीसरा ऑप्शन है ढरू दादा दिगंबर, और चौथा ऑप्शन है संवत 65 साल। तो संगे साथी मन इकर सही उत्तर का हुई, जल्दी से बताओ। इकर सही उत्तर हुई जी संवत 65 साल। ठीक है, बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकेला, रिक्त स्थान के भरू। ओद्र पूरन हो वही या हेतु। अच्छा, ओद्र पूरन हेतु क्या लिखल है कि ओद्र पूरन हेतु हो वही फिर रिक्त स्थान वासुदेव रक्षया मोही करे। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन दे के पता लगना चाहिए कि क्या भराएगा, और ये तभी संभव है जब आप कविता को या जो गीत जो है या कविता जो है उसको आप अच्छा से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस गीत में यहाँ पर क्या होगा खाली स्थान में, जल्दी से बताइए। कि ओद्र पूरन हेतु हो वही, खाली स्थान में काहे नाथ, कि एक सरे नाथ, कि दूजे नाथ, कि विनाश। यानी ओद्र होरन पूरन हेतु हो वही विनाश वासुदेव रक्षा मोहि करे। क्या ये विनाश होगा, या दूजे नाथ होगा, या एक सरे नाथ होगा, या काहे नाथ होगा, जल्दी से बताइए। तो यदि आप कहानी गीत को अच्छा से देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ओद्र पूरन हेतु हो वही एक सरे नाथ। क्या था, एक सरे नाथ, फिर था वासुदेव रक्षया मोहि करे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या या ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न 9 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है बुड़का तजी फिर रिक्त स्थान। तो फिर रिक्त स्थान होने के भरे है बुड़का तजी गीली गुटुआ परी बेहाल शरण ही सहोदरे। अब बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा। तो जैसे कि जब भी कोई कविता, जब लास्ट में कविता के लास्ट में देखिएगा अधिकतर कवि जो है अपना नाम डालते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी कविता है, इस कविता में भी जो है इस तरह से 4 कवि लोग का नाम दिया गया। तो बताइए सॉरी जो गीत है, तो इस गीत में ये किसका लिखा हुआ है और ऑप्शन के अनुसार यहाँ क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आपको पहले तो गीत को पहचानना है, ये तो लिखा हुआ नहीं है गीत, और फिर उसका कवि कौन है ये उसके अनुसार यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पर बुड़का तजी फिर रिक्त स्थान गीली गुटुआ परी बेहाल
शरण ही सहोदरे। यहाँ पे बरजू राम होगा कि घासी होगा कि कंचन होगा कि दृक्पाल होगा। ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन के अनुसार यदि आप गीत देखे होंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, बुड़का तजी, और उसके बाद लिखा हुआ था दृक्पाल गेली गुटवा परी बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न संख्या 10 में आइए। ये क्या कहता है, दृक्पाल राम देवघरिया कहाँ कर निवासी रहे। दृक्पाल राम देवघरिया कहाँ कर निवासी रहे, गुमला कर कि रांची कर कि बोड़िया कर कि सहीजना कर। बताइए आप। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यदि आप नहीं देखे हैं तो अवश्य इससे पहला वीडियो देखिए। और इससे पहला वीडियो क्या, हम तो लगभग आज पहले ही बोल रहे हैं कि 60% से भी ज़्यादा सिलेबस अब तक कंप्लीट हो चुका है। निःशुल्क सबका पीडीएफ जो है, पीडीएफ यस, उसका जो एमसीक्यू का पीडीएफ जो है वो भी हम आपको जो प्रोवाइड करा चुके हैं ग्रुप में। आप ग्रुप से जुड़िए और निःशुल्क प्राप्त कीजिए। और साथ ही साथ सबका प्लेलिस्ट, सब वीडियो का प्लेलिस्ट भी जो है हम अपना यूट्यूब चैनल में बना के रख दिए हैं। तो आप बस आइए ग्रुप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी चैनल में प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है आराम से आप देख सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुरूप। चलिए, तो प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे कि दृक्पाल राम देवघरिया कहाँ कर निवासी रहे, बताओ। 4 ऑप्शन जिसे रोरे के देवल है, तो एक सही उत्तर का हो जाए सहीजना। सहीजना नगर जो है हुआ कर ये निवासी रहे दृक्पाल राम देवघरिया। आगे बढ़ो, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का कहते देखो, कवि दृक्पाल केकर समकालीन रहे। कवि दृक्पाल केकर समकालीन रहे, प्रफुल्ल कुमार रायकर कि घासीराम कर कि कवि कंचन कर, या फिर दुई और तीन दुइयो मतलब घासीराम और कंचन दुइयो कर। बताओ सही उत्तर का है। तो बिल्कुल प्रश्न के अनुसार घासीराम कर भी समकालीन रहे और कवि कंचन कर भी समकालीन रहे। इसका मतलब 2 और 3 दुइयो सही है, यानी कि ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाए। तो बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का कहते कि कवि दृक्पाल राम देवघरिया का जन्म कब हो रहे, 1885 ईस्वी में कि 1883 ईस्वी में कि 1882 ईस्वी में कि 1888 ईस्वी में। बताओ एक सही उत्तर का हो, सोच ली। तो एक सही उत्तर हो जाए 1883 ईस्वी में। अब बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का कहते कि कवि दृक्पाल राम देवघरिया कितना बरिस जी रहे, या कितना बरिस जी लें, कितना बरिस जी लें कवि दृक्पाल राम देवघरिया। बताओ 50 साल कि 45 बरिस कि 40 बरस या 60 बरस, कितना साल जी रहे हैं जल्दी से बताओ। तो रोरे देख हो अब तो जो बिल्कुल तोरा उत्तर बता सकीला, जिमन भी कविता देख है तुरंत फटाफट उत्तर बताओ कर का उत्तर हो जी। तो कवि दृक्पाल राम देवघरिया कितना बरिस जी रहे, तो इकर सही उत्तर हो जी 40 बरिस जी रहे। आगे देखो, इनकर देहांत कब हो रहे, इनकर देहांत कब हो रहे, यानी कवि दृक्पाल राम देवघरिया का देहांत कब हो रहे बताओ। 4 ऑप्शन है, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में कि 1926 ईस्वी में। एक सही उत्तर बताओ। तो संगी साथी मन एक सही उत्तर हो जी उनकर देहांत 1923 ईस्वी में हो रहे। बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसे रोरे देखा थी, प्रश्न संख्या क्या है 15। तो प्रश्न संख्या 15 में क्या है कि कवि दृक्पाल राम देवघरिया जो रहे कर कई गो गीत जो है वह एखनो नागपुरी संस्थान में है। तो कवि दृक्पाल राम देवघरिया कर कई गो गीत जो है एखन नागपुरी संस्थान में है। बताओ 120 गो गीत कि 160 गो गीत कि 130 गो गीत कि 150 गो गीत, जल्दी से बताओ। तो दो सही उत्तर। तो रोरेवन सोचनी हुई कर सही उत्तर हो जाई एखनो जो है 130 गो गीत संस्थान में है। आगे बढ़ो अगला प्रश्न है, नल चरित्र नामक जो गीत है इकर लेखक या इकर कवि के कहें या केकर लिखल है कहकर मतलब है। प्रश्न क्या है कि नल चरित्र नामक जो गीत है इके के हर लिख है या एक केकर लिखल है के। 4 गो ऑप्शन है रोक माने सामने, कवि घासीराम, कवि बरजूराम या कवि दृक्पाल, और चौथा है कवि कंचन। तो बताओ सही उत्तर का है कि के हरि नल चरित्र नामक गीत के लिखे हैं।
तो इकर सही उत्तर हो जी द्रिकपाल। संगी साथी मन एखन हम एक एक करके वीडियो लाना थी, यानी कि एगो गीत और उकर एक साथ प्रश्न। जैसे ही खत्म होए उकर बाद हम का करब कि मिक्स, यानी कि सब मिक्स करके पूरा किताब में जितना भी गीत है वो गीत उकर मेसा करके जो है हमें लाना प्रश्न के, तो रोरे के और भी मजा आवी। लेकिन उके तब पूरा कर पाओ जब रोरे फटाफट जो है सब गीत और सब जे शिष्ट कथा जे शिष्ट कहानी ये सब के कम्प्लीट करब, तब लास्ट में रोरे के जो है प्रैक्टिस सेट करे में या जे भी प्रश्न रही मिक्स टाइप कर ओके उत्तर देवे के में रोरे के अच्छा लगी। तो उकर से पहले कोशिश करो कि रोरे फटाफट सब के कम्प्लीट कर लो। बढ़ीला अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है। ये क्या कह रहा है कि नीचे देवल में से कौन दिक्पाल राम देवघरिया कर लिखल गीत या रचना ना लगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है बताइए। प्रश्न कह रहा है कि नीचे देवल में से कौन दिक्पाल राम देवघरिया कर लिखल गीत ना लगे या रचना ना लगे। पहला है कमल गुंजरी, दूसरा है कोराम्बे उपाख्यान, ठीक है। पहला कमल गुंजरी, दूसरा कोराम्बे उपाख्यान, तीसरा है श्री वत्स चरित्र और चौथा है सावन घटा। बताओ इकर में कौन ऐसा रचना या गीत जी के वह दिक्पाल राम देवघरिया का लिखल ना लगे। तो इस तरह का प्रश्न जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो संगी साथी में नोरे एक आंसर सोच ली हुई। इकर सही उत्तर का हुई जल्दी बताओ। इकर सही उत्तर हुई सावन घटा, क्योंकि सावन घटा छोड़ के कमल गुंजरी, श्री वत्स चरित्र और कोराम्बे उपाख्यान ये सब जो है ये दिक्पाल राम देवघरिया कर ही लिखल गीत है। ठीक है, बात समझ में आवल। अगला प्रश्न आओ, प्रश्न संख्या 18 जैसे रोरे के दिखते कि दिक्पाल राम देवघरिया कर बारे में संपूर्ण आलेख उनकरे परिवार कर कौन प्रसिद्ध कवि लिख हैं। दिक्पाल राम देवघरिया कर बारे में संपूर्ण आलेख जो है उनकरे परिवार कर कौन प्रसिद्ध कवि लिखे हैं बताओ। नईमुद्दीन मिर्दाहा, कि शारदा प्रसाद शर्मा, कि रघुनाथ नेरीपति, कि महंत घासी। तो संगी साथी मन जल्दी से उत्तर दो। इकर उत्तर हो जाए शारदा प्रसाद शर्मा जी की गुमला जिला करे गए। और ये जो है ये दिक्पाल राम देवघरिया जो रहे इनकरे परिवार कर एक प्रसिद्ध कवि हैं और जे कि इनकर बारे में कम्प्लीट रूप से लिख है इनकर अपन आलेख में। तो आगे आवेला अगला प्रश्न में, और इसकर अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि दिक्पाल राम देवघरिया कर मुताबिक कौन साल ईसन प्रबल अकाल आए रहे। तो कवि दिक्पाल राम देवघरिया कर मुताबिक कौन साल ईसन प्रबल अकाल आए रहे। तो ये संवत में है, ईस्वी में नखे देवल के ध्यान से देखकर। तो संवत 1962 में, कि संवत 1963 में, कि संवत 1965 में, कि संवत 1968 में कौन बेरा ईसन अकाल आए रहे जल्दी बताओ। तो इकर सही उत्तर जल्दी से बताओ, इकर सही उत्तर का है। तो संगी साथी मन इकर सही उत्तर हो जाए संवत 1965 ईस्वी में। जैसे कि हमारे चैप्टर का ही नाम है कि का है संवत 65 साल। हमार जे गीत है उस उकरे का नाम है, यहाँ देखो जैसे ये हमारे गीत है और ये गीते का हमारा नाम है संवत 65 साल। ठीक है, यानी कि हम लोग का संवत 1965 में जो है इस तरह कर विशाल विकराल अकाल पड़ रहे और इस तरह कर एक तरह से अकाल में कितना न कितना आदमी मनक जो है जीव जान चल गलक। और इसने भयंकर प्रकोप से जो है कितना न कितना आदमी मन जो है कई तरह कर परेशानी जैसे शीतला हैजा और कई तरह का बीमारी से जो है और सब मौत कर घाट उतर गए। तो इस तरह से रोरे समझ ली ये गीत कर बारे में। हम ये गीत कर कम्प्लीट जो भी MCQ बन सकेला, चूँकि गीत छोटा सा है तो जो भी गीत कर MCQ बन सकेला वो सब हम कम्प्लीट MCQ रोरक मैंने सामने रख ली। केवल गीत से नहीं बल्कि इनकर कवि से भी जो प्रश्न बन सकेला ओके भी हम लेके आए। इसी तरह से हम रोरे के हम लगातार कविता से भी और गीत से भी प्रश्न देवती, साथ साथ में हम ये निबंध है यानी कि कवि मनक ये निबंध है और साथ ही मनक जीवनी है ये भी हम रोरे के बताती। चूँकि इकर से पहले जे भी लोक कथा या शिष्ट कथा है, क्या है लोक कथा और
शिष्ट कथा ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कराई चुकी है, एक फ्री पीडीएफ भी रोरे के ऑलरेडी हम डाल चुकी ग्रुप में। तो शिष्ट कथा और लोक कथा ये दोनों ही चीज़ पूरा पहले से ऑलरेडी कंप्लीट कराल है। तो रोरे के कर ले सोचे कि ना कि सारा कुछ जो बाकी बची है वो फटाफट कंप्लीट हो जाए। तो संगी साथी मन दिव विदा, अगला वीडियो में रोरे के हम फिर से नया वीडियो लेके रोरे के सामने हाजिर हो और मिलब अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।